رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. As I told you, we are going to first make sentences on the basis of these two subjects, and you must remember it that verb always agrees with subject. Subject doesn't have to agree with verb. Verb will be according to subject, and that is called subject verb agreement. You must have heard it, subject verb agreement. So the agreement is that when subject will be singular, the verb will sometime have s, es, ies. Sometimes it will be is, sometimes it will be has. So the agreement is according to the subject. So verb agrees to whatever condition the subject puts. Now we will remove it from here and we will copy paste it. Now I want someone to make sentence for present simple. First I will ask to raise hand. Then if I see that not enough students are raising hand, then I will ask those who are not raising hand as well. So the first student to raise hand is Mahin. Sir, to make both singular and plural Yes, subjects. you have to make with both, है ना? And I have given you the subjects singular and plural as well. So you have to make one one sentence with singular subject and one sentence with plural subject. You can use only subject and verb. You can add adjective as well, but that's optional. है ना? You can use, but the basic thing you have to complete is subject and verb. You have to. Okay, go ahead, please. It works well for singular subject. Very and good. boys work for plural. ओके, तो हम इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इट वर्क्स वेल। और दूसरा क्या बनाया था आपने? बॉयज क्या बनाया था आपने? Boys work hard. वर्क हार्ड। ओके, थैंक यू। तो माहिन का अब टर्न तब आएगा जब हमारे ये जितने भी 8 स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स, ये पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर माहिन का टर्न आएगा। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे नहीं आ रहा होगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, चलिए। पास्ट में आपको क्या करना है, आपको दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं और आपको उस वर्ब को, जो मैंने वर्ब दिया है, उसको सेकंड फॉर्म में यूज करना है। यहाँ पे कौन बनाएगा? आयशा शेख ने हाथ उठाया। यस आयशा। It or boys worked. यस, इट भी हो सकता है यहाँ पे और बॉयज भी हो सकता है यहाँ पे वर्कड। ठीक है। तो ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इट या बॉय सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, दोनों के साथ ही हम वर्कड वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। यहाँ पर हमको सिर्फ सिंपल सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके साथ हम वर्ब टू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बनाया है ये आयशा ने। वेरी गुड आयशा।
Now third is future simple, who will make 2 sentences. एक्चुअली हमको आई के साथ तो बनाना ही नहीं है, हमको सब्जेक्ट ही नहीं मिला है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, या इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये अदर सब्जेक्ट वाला छोड़ते हैं बस। रूही ने हाथ उठाया, यस रूही। It or boys will work. Very good. It or boys will work. Okay. Very good. Now तो ये हो गया, हमने ये सब्जेक्ट में दिया ही नहीं था आई और वी, है ना, दोनों में से कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट में आई और वी नहीं दिया हुआ है ना, तो जब आई वी नहीं दिया हुआ है तो उसका यूज भी नहीं होगा, हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि जब सब्जेक्ट आई हो तो एम का यूज होगा, तो आई तो हमने दिया ही नहीं है, तो आई ये एज इट इज रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये बाकी ये दो हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट वाला और प्लूरल सब्जेक्ट वाला, ये कौन बनाएगा? दोनों एक ही को बनाने हैं। Someone please raise hand. अभी तक 3 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, आयशा, माहीन और रूही। आसान है, कुछ भी नहीं करने का है आपको, एक सब्जेक्ट वहां से देखना है कौन सा सिंगुलर है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट में उठा के रख देना है, और जो प्लूरल है वो प्लूरल सब्जेक्ट में उठा के रख देना है। वर्ब आईएनजी के साथ है, तो वर्ब जो हमारा है उसमें कुछ घटाना तो है ही नहीं, हमको सिर्फ आईएनजी उसमें ऐड कर देना है, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। चलिए, कोई हाथ नहीं उठा रहा है तो हम फिदा हुसैन से पूछते हैं। फिदा हुसैन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। फिदा, कैन यू हियर मी? Yes. तो सेंटेंस बनाइए, सिंगुलर सब्जेक्ट का पहले बनाइए, फिर प्लूरल सब्जेक्ट का बनाइए। अनम्यूट करके रखिए अपने आप को, म्यूट मत कीजिए। फिदा, कैन यू हियर? अगर कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है मुझे, या मुझे ये समझ में आ रहा है, कुछ गलत सही कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा ना। ये तो हम बिल्कुल टेंस की जो बेसिक चीज होती है वो पढ़ रहे हैं, आप तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने लगे हैं। मैं तो आपको आपके लेवल से काफी पीछे की चीज पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ अभी, है ना। तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको, तो फिर भी अगर आ रही है तो आई एम हियर टू हेल्प यू। फिदा हुसैन, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता, पर मैं आपको क्लास से निकाल सकता हूँ। बताइए क्या चाहेंगे आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनेगा ये सब। ओके, चलिए फिदा हुसैन को हम वेटिंग रूम में डाल देते हैं। फिदा हुसैन, जब आपको लगे कि आप आंसर देने के लिए रेडी हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। Sir, एक मिनट। ओके ओके। अदर्स जो हैं वो रेडी रहे हैं इसके हिसाब से कि उनको भी आंसर देना है, इतना टाइम ना लगे उनको, ठीक है ना, क्योंकि फिर सारे स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग बैठ के वेट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता वो। और ये भी मत He सोचिए कि is बिल्कुल playing. 100% सही बनाना है। यस, फिदा हुसैन बताइए क्या बनाया आपने? He is playing. ही तो हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं,
हमारे पास सब्जेक्ट है इट और बॉयज, हम इन दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं। तो सिंगुलर कौन सा वाला है, इट सिंगुलर है कि बॉयज सिंगुलर है? It. इट सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम इट रख देते हैं, ठीक है, ये हो गया इट, ठीक है। अब इस तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वर्ब क्या दिया है यहाँ पर हमको, Work. वर्क, It तो is यहाँ पे, working. हाँ यहाँ पे हमने वर्क रख दिया, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, इट इज वर्किंग। ये प्लस जो है ये हटा देते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन गया इट इज वर्किंग, फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास एक ही बचा है, आप बना के बताइए ये फिर सेंटेंस पूरा। Boys are working. वेरी गुड, बॉयज आर वर्किंग। आपने इतना देर नहीं लगाई होती तो हम जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो कोई भी ये ना समझे कि अगर सेंटेंस बनाने हैं तो उसको अकेले ही बनाने हैं, वरना सर जो है वो घर आके कान पकड़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बात कीजिए, हम बना लेंगे साथ में इंशाल्लाह। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। तो फिजा हुसैन भी हो गए, 4 स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हो गया है। अब बचे हैं हमारे पास हसनैन, राजील, सुफियान और अर्श। हु इज नेक्स्ट? देखिए मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाने में मजा नहीं आता है, मुझे कम पढ़ाओ पर सबको पढ़ाओ, है ना। और 4 स्टूडेंट को पढ़ाओ, 4 बात कर रहे हो 4 नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आता उसके अंदर, है ना। सबको आना चाहिए समझ में, सब पार्टिसिपेट करना आना चाहिए सबको। चलिए हसनैन से पूछ लेते हैं। हसनैन अनम्यूट योरसेल्फ, पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है हसनैन। Okay. ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? ये दो में से सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है? हमारे पास ये सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है और ये 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इसमें सिंगुलर कौन सा है? इट सिंगुलर है कि बॉयज सिंगुलर है? Boys. बॉयज तो कितने होंगे, अगर हम बॉयज बोलें तो कई सारे हो जाएंगे ना, Yes. तो फिर वो सिंगुलर नहीं होगा, है ना। तो इट सिंगुलर हुआ, सिंगुलर का मतलब एक अकेला, प्लूरल का मतलब ढेर सारे, मोर देन वन, है ना, टू और मोर देन टू। अरबी में होता है ऐसा कि एक अलग होता है, दो अलग होता है और तीन अलग होता है। मतलब अगर एक है तो उसको बोलेंगे सिंगुलर, अगर दो है तो वो प्लूरल नहीं कहलाएगा, उसको मुसन्ना बोलते हैं वो अरबी में, और तीन हो तो उसको बोलते हैं फिर प्लूरल। अब हुआ, अब जमा हुए लोग दो हैं तो वो उनके यहाँ प्लूरल काउंट नहीं होता है अरबी में। पर इंग्लिश में अच्छा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, एक है तो सिंगुलर, दो हुए तो प्लूरल, तो इट जो है वो सिंगुलर है। अब हमको सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या रखना होगा? हसनैन, हसनैन, अभी हमने डिसाइड किया ना इनमें सिंगुलर कौन सा है प्लूरल कौन सा है, अब उन्हीं दोनों में से एक उठा के हमको यहाँ रख देना, कौन सा रखेंगे बताइए? हसनैन, कैन यू हियर मी? आंसर आप ही लोगों को देना है, मुझे नहीं देना है।
हसनैन, चलिए आपको वेटिंग रूम में डाल देते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ना। अब जो जवाब नहीं देगा उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलिए हसनैन को तो अनफॉर्चुनेटली निकालना पड़ा हमको। हसनैन के बाद राजील, राजील तो फौरन आंसर दे देंगे इसका। राजील, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. बनाइए बेटा। Question. See. सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हमको वॉज यूज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे ये दो दिए हुए हैं, है ना। Hmm. It was. वेरी गुड। It was raining. नहीं, वर्ब हमको ये यूज करना है, ऊपर दिया हुआ है। Boy was working in office. अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो फिर हम वॉज यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो फिर हम वर यूज करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं राजीव? और Yes. वर्ब जो है मैंने आपको दे रखा है, अगर मैंने नहीं दिया होता तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकते थे, बहुत सारे वर्ब है हमारे पास, है ना। तो मैंने यहाँ पे दे रखा है वर्क। तो अब बनाइए आप सब्जेक्ट। आपने बिल्कुल सही बनाया था, लेकिन आपने वर्ब सब्जेक्ट्स को उलट पलट कर दिया था। ईट से बना रहे थे, वो सही बना रहे थे आप। It was. वर्ब आईएनजी के साथ। It was working. वेरी गुड, इट वाज वर्किंग। और बॉयज के साथ क्या बनेगा? Boys were working. वेरी गुड, इट वाज वर्किंग एंड फुल स्टॉप। और यहाँ पर हो जाएगा बॉयज वर वर्किंग फुल स्टॉप, ठीक है। नाउ फ्यूचर कौन Yeah. बनाएगा? वेरी गुड, थैंक यू राजीव। हु विल मेक फ्यूचर सेंटेंस? अभी बचे हैं सुफियान और अर्श। सुफियान ने हाथ उठाया। यस सुफियान। Yes, sir. I. सब्जेक्ट आई और वी तो है ही नहीं हमारे पास है इट और बॉयज, Boy. It है ना। or boy. तो आई और वी को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे, हम अदर सब्जेक्ट्स में ही काम करेंगे अभी। Okay. Boys shall be working. नो, सिर्फ आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। It shall be working. इट के साथ भी नहीं आएगा, इट के साथ भी विल ही आएगा। जब भी हमारा सब्जेक्ट, जैसे आप कह रहे हैं ना इट या बॉयज, तो वहां पे जब आई होगा ना, आई तो फिर होगा आई शैल बी वर्किंग या वी शैल बी वर्किंग। पर जब भी हमारा सब्जेक्ट इन दोनों के अलावा होगा, हाँ, इन दोनों के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो हम शैल यूज नहीं करेंगे, हम विल ही यूज करेंगे, ठीक है। तो It अभी जो will हमारे be दोनों working. सब्जेक्ट हैं वो दोनों इट हैं और बॉयज हैं, तो वो दोनों ही क्या लेंगे? Will. विल। वेरी गुड, शाबाश। It will be working. It will be working and boys will be working, है Boys ना। will be working. Very good.
इट और बॉयज दोनों साथ में लिख देते हैं। इट या बॉयज विल बी वर्किंग। ओके, नाउ अब हमारा चांस मिलेगा अर्श को, जो कि माइक की प्रॉब्लम है अर्श को। तो अर्श, आप माइक की प्रॉब्लम है तो आप चैट में लिख के दे दीजिए मुझे आंसर क्या होगा। वॉइस इज नॉट गोइंग, आई कांट हेयर योर वॉइस इफ यू स्पीक, दैट्स ओके, बट इफ यू राइट आई विल बी एबल टू रीड इट, है ना। सो नाउ यू हैव टू आंसर फॉर प्रेजेंट perfect, है ना। present perfect we have two sentences to make and we have two subjects as well, it for singular, boys for plural। तो सेंटेंस बनाइए और टाइप करके मुझे फौरन भेजिए। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गेना अर्श। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी लिख के भेज सकते हैं मुझे, नो इश्यू। हमने देखा कि कंटिन्यूअस में वर्ब जो था आईएनजी के साथ आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना था, वर्ब में आईएनजी ऐड कर देना था। तो यहाँ हम देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमको देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ब डिसाइड कर रखा है, इसलिए हमको इसी वर्ब के साथ जाना है। इसी वर्ब को थर्ड फॉर्म में या आईएनजी फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में या इसमें एस ई एस जोड़ना है, तो इसी में ही करना है अभी। और सब्जेक्ट भी हमारे पास दो है, तो लिमिटेड ऑप्शन है हमारे पास, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो इट जो है वो सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल है, तो हमको सब्जेक्ट को उसी हिसाब से चुनना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अर्श, Arsh, we are waiting for your response. It's okay if the mic is not working, you can type your answer in chat. Arsh, make it fast. You have to make two sentences. अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक सेंटेंस बना के भेजिए मुझे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सही तरफ जा रहे हैं कि अलग गलत तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। Write something so that I can understand that you are getting my point or not. सबको साथ लेके चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ मैं जिन्होंने बिल्कुल शुरू में पार्टिसिपेट कर दिया था, जैसे माहिन हो गई, आयशा हो गई, रूही हो गई, है ना। आप लोगों ने बिल्कुल शुरू में पार्टिसिपेट कर दिया था, लेकिन अगर हमको एक ग्रुप के तौर पर डेवलप होना है तो हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और सबको साथ लेके चलने में दूसरों की कमजोरियों को भी, दूसरों की खामियों को भी, उनकी कायदे दृष्टि को भी, सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। उनको इम्प्रूव करते रहना होता है, लेकिन उसमें क्या है, हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी वजह से मेरा लेट हो रहा है। हमको ऐसा फील नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फील होने लगेगा तो फिर हमको
वो ग्रुप से मोहब्बत नहीं रहेगी। और जो लोग दूसरे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, इट हैज वर्कड वेरी गुड। ये ना अर्श ने सेंटेंस बना के भेजा है, इट हैज वर्कड वेल डन। बॉयज वाला भी बना दीजिए। Boys have worked very good. तो ये प्राइवेट मैसेज आया है मुझे, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा होगा। पर इन्होंने दोनों दोनों ही आंसर सही दिए हैं। इट हैज इट सॉरी इट वाज लिखा है मैंने, इट हैज वर्कड एंड बॉयज हैव वर्कड। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच अर्श। हमारा एक राउंड तकरीबन कंप्लीट होने का आया है। हसनैन को मैंने दोबारा क्लास में बुला लिया था। हसनैन, आप पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाइए। इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अब आपको ये पता तो चल गया होगा कि ये मुश्किल नहीं है। आप यू आर द लास्ट वन अभी पूरी लिस्ट में हमारे। अच्छा, एक स्टूडेंट और हैं जो बाद में आए थे, कौन थे वो? और छोड़ के चले गए। हसनैन, सर बनाइए बेटा। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, इट भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, हैड आएगा, और वर्ब जो है हमारे पास ये है, इसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है हमको। चलिए बताइए, शाबाश। इसमें सिंगुलर और प्लूरल वाला मसला नहीं है हमारे साथ, जो पहले था। बताइए। चलिए, हसनैन जो है वो हमको जवाब नहीं दे पाए, वो बार बार अनम्यूट हो जा रहे हैं। तो कोई भी जिसका जवाब देना चाहे, इससे हम कंप्लीट करते हैं आज का क्लास। माहिन ने हाथ उठाया। यस माहिन। इट और बॉयज हैड वर्कड। इट हो सकता है और हेड भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, बॉयज भी हो सकता है। हेड एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन भी नहीं है। और जैसा ऊपर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी थी जो हमको अर्श ने यूज करके बताई थी, वर्कड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के क्लास में हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं इसको। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट से, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा ले लेंगे इसी वर्ब के साथ। और फिर दूसरा एक दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे वर्ब जो है वो हम कल डिसाइड करेंगे। कल भी क्लास में यही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो वो लोग जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं वो थोड़ा सा लेट आए, है ना। लेट मतलब 8:35 के बाद आए। मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं उनको क्लास में ले लूंगा और कुछ नहीं पूछूंगा। अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, नहीं सीखना है आपको, तो मैं सिखा नहीं सकता आपको, रगड़ रगड़ के नहीं सिखा सकता, है ना। तो अगर आपको नहीं सीखना है तो आप लेट आइए, या फिर जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो मैं डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। क्लास में आने की भी क्या जरूरत है जब आपको बोलना ही नहीं है तो, है? और अगर बोलना है, सीखना है, तो आइए बोलिए, गलती कीजिए, गलती करके ही सीखता है इंसान। जब आप छोटे थे ना, अगर आप ये सोच लेते कि मैं गिरूंगा तो मैं, तो सब लोग देखेंगे, मुझे शर्म आएगी, है ना, तो आप कभी चलना भी नहीं सीख पाते। वो तो अच्छा था कि आप छोटे थे, उस वक्त आपको इतनी समझ नहीं थी। बड़े होकर तो आपको इतनी समझ आ गई है कि आप शर्म की वजह से बोलते नहीं है, गलती हो जाएगी मुझसे। वरना तो अभी तक आपको बोलना चलना कुछ भी नहीं आ पाता, खुदा ना खास्ता। अगर जिसको सीखने का मन नहीं है वो क्लास में ना आए या देर से आए, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। कल मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना डिले नहीं होगा आप लोगों की तरफ से आंसर देने में, ठीक है।
हमने 2 बार प्रैक्टिस कर ली है इसकी, ठीक है। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लाइव क्लास टुमारो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।